बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनटीएस पास पेपर 2019 के सलूशन के साथ मैं हूं अमीन आदिल। इससे कबल 2009 से लेकर 2018 तक के पास पेपर्स के सलूशंस आप देख चुके होंगे। आज 2019 का सलूशन करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। पास पेपर सॉल्यूशन अपलोड करने के बाद हम कुछ मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाएंगे जिसमें इंग्लिश के इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी, इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ इन टच रहिएगा। आगाज़ करते हैं आज के पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये बताता चलूँ कि 2019 में एनटीएस के पास पेपर में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम 20 क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। थोड़ी सी वीडियो इस लिहाज से तवील होगी, लेकिन आप इंजॉय भी करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लर्न भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन, यानी आपको यहाँ सिनोनिम चाहिए। वर्ड है आपके पास लेजेंड। लेजेंड का मतलब होता है कोई किस्सा, कोई कहानी, टेल। यस, इसका सिनोनिम है डी, स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगेन सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम का क्वेश्चन है डेमोन्स्ट्रेट। आपको याद होगा एक दफ़ा किसी पेपर में, पास पेपर में, इसका ऑपोजिट पूछा गया था। अब यहाँ इसका सिनोनिम पूछा गया है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है कोई काम करके बताना, शो करना। आंसर है डी, शो। टू डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो समथिंग। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सिनोनिम का क्वेश्चन है और वर्ड है फ्ली। फ्ली का मतलब है फरार हो जाना, स्केप हो जाना। इसका एक मतलब फ्लाई भी होता है, हाउस फ्लाई को भी फ्ली कहते हैं। एक साल पेपर में ये भी आया है कि फ्ली क्या है, तो उसका आंसर था इट इज़ एन इंसेक्ट। ठीक है, सो यहाँ इसका मतलब है स्केप। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सिनोनिम का क्वेश्चन है अनएम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर ना हो। अन लगाकर उसको अपोजिट कर दिया गया है। सो अनएम्बिग्यूअस का मतलब होगा समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्लियर, बहुत ही वाजे हो, ज़रा सा भी मुबहम ना हो, बिल्कुल वाजे हो, तो उसे कहेंगे हम क्लियर। सिनोनिम है बी, क्लियर। ये 4 सिनोनिम के क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक पैसेज से लिया गया है, यानी ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। आप जल्दी से ये पैसेज पढ़िए और ये पैसेज अगर आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके टेक्स्ट बुक से एक लेसन से लिया गया है और लेसन का नाम आप फ़ौरन पहचान लेंगे। इट इज़ फ्रॉम द स्पीच डिलीवर्ड बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, खानज़ादा लियाकत अली खान साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। एन आउटवर्न आइडिया इज़, आउटवर्न का क्या मतलब है इस पैसेज में? यस, इसका मतलब है नॉट न्यू। किसी पुराने बोसीदा ख्याल को आउटवर्न आइडिया कहते हैं। सो आउटवर्न का मतलब है नॉट न्यू, समथिंग विच इज़ ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन पैसेज से है। द ग्रेट पर्पस मेंशन्ड बाय द राइटर एट द एंड ऑफ द पैसेज रेफर्स टू। जी, अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आप ज़रूर बताएंगे। यस, आंसर है डी, टेकिंग अ राइटफुल प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और आपको पता है उस स्पीच का नाम रखा गया था आपके लेसन में, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अगेन इस साल 2 पैसेजेस दिए गए, क्योंकि 20 क्वेश्चंस थे तो ये भी कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये ज़रा देखिएगा, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के बारे में है कि एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज क्या थी और क्यों वो डेड हो गई। तो ज़रा जल्दी से ये पढ़िए ताकि हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। आपने ये पैसेज पढ़ लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ डेड लैंग्वेज इज़ ABCD। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आंसर इज़ डी, नो मोर स्पोकन। एक ऐसी ज़बान जो ऑब्सोलेट हो चुकी हो,
बोली ना जाती हो उसे डेड लैंग्वेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द वोकैबुलरी वॉज इनर्मसली एक्सटेंडेड, ये पैसेज में इस्तेमाल हुआ है। मीन्स वोकैबुलरी हैज़ डैश, इसका क्या मतलब है? यस, वेरी सिंपल, ए इंक्रीज्ड। इनर्मसली एक्सटेंडेड का मतलब है इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, चूज द लेटर्ड वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग। सो आपसे एंटोनिम पूछा गया है। जिस तरह 4 सिनोनिम के क्वेश्चन थे, इस अब 4 एंटोनिम के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। वर्ड है इनफीबल्ड। आप सबको पता है इनफीबल्ड का मतलब होता है कमज़ोर, लिहाजा इसका ऑपोजिट है पावरफुल। इनफीबल्ड मीन्स वीकन, वीक, सो इसका ऑपोजिट है पावरफुल। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन एंटोनिम पूछा गया है। ब्रिलियंट का एंटोनिम क्या है? वेरी सिंपल, डल। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। अनलाइकली, अनलाइकली का ऑपोजिट क्या है? आप सबको पता है कि लाइकली का मतलब होता है पॉसिबल, तो अनलाइकली का मतलब होता है नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल का ऑपोजिट एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका एंटोनिम होगा बी पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जी। अगेन एंटोनिम पूछा गया है, ऑपोजिट मीनिंग इन्वेडर्स। इन्वेडर्स वो होते हैं जो बाहर से आकर अटैक करते हैं, ठीक है ना, जो बाहर से आए हुए हों, ठीक है, किसी शहर, किसी गांव, किसी मुल्क में अंदर रहने वालों को इन्वेडर्स नहीं कहते। बैरूनी आमद को, बैरूनी आने वालों को, हमलावरों को इन्वेडर्स कहते हैं, अटैकर्स भी कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जो इनसाइड रहते हैं। यस, आंसर इज सी, इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ के लोकल्स होते हैं, रिहायशी होते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? ए बी सी डी में से कोई सुटेबल वर्ड को ग्रामर के लिहाज से फिल करना है। क्वेश्चन है द हाउस डैश बिफोर वी मूव्ड इन। अब आप ज़रा देखिए, द हाउस पेंटेड या हैज़ पेंटेड हो नहीं सकता, इसलिए कि हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में आप पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे। यस, तो आंसर है डी, द हाउस वॉज पेंटेड बिफोर वी मूव्ड इन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। अगेन ए बी सी डी में कोई सुटेबल वर्ड को प्लेस करना है ग्रामर को या वोकैबुलरी को देखकर। सेंटेंस है बर्ड्स यूजुअली डैश एग्स इन देयर नेस्ट्स। सो यहाँ क्या आएगा? तो आप सबको पता है अंडे देने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है ले, ले, लेट, लेट। इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल लेड होता है। यहाँ पर यूजुअली प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पूछा गया है, सो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और बर्ड्स चूँकि प्लूरल है लिहाजा ले के साथ एस नहीं लगेगा। ओके, ये ले इससे पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है पास्ट पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वी मस्ट डैश बैक बाय 6 o'clock। अब यहाँ मस्ट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए भी है और डी भी है, लेकिन सुटेबल यहाँ क्या होगा? यकीनन आप समझ गए होंगे, ए बी आएगा। वी मस्ट बी बैक बाय 6 o'clock। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब आते हैं 16 की तरफ। हर हेयर वॉज हैंगिंग डैश हर बैक। अगर आपको पता होगा, पिछला कल यानी या डे बिफोर यस्टरडे कम्युनिटी के यूट्यूब के कम्युनिटी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन लगाया गया था। देखें, बहुत सारे कम्युनिटी के क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो पास्ट पेपर से हैं, लिहाजा आप कम्युनिटी के क्वेश्चंस जो रोज़ाना 4 या 3 की बुनियाद पे पूछे जाते हैं, इनका आंसर भी ज़रूर दिया करें, और फौरी तौर पे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके, हर हेयर वॉज हैंगिंग डैश हर बैक, क्या होगा? यकीनन उसकी कमर के नीचे तक है, लिहाजा क्या आएगा? हर हेयर वॉज हैंगिंग डाउन हर बैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इन मैक्सवेल्स डेज नो instruments had been made which could register the greatly enormously long waves of electricity. ओके, तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अंडरलाइन वर्ड्स हैं, नो, कुड, ग्रेटली, लॉन्ग, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली रॉन्ग है।
यहाँ पर नो एरर गिवन नहीं है, इसका मतलब ये कि 4 में से कोई एक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आप गौर से देखें तो यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है, ग्रेटली। यहाँ ग्रेटली इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रेटली एडवर्ब है, यहाँ ग्रेट यानी एडजेक्ट यूज होना चाहिए, लिहाजा आंसर है सी, ग्रेटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट फ्राइटन। व्हेन आ गेट फ्राइटन, ए बी सी डी, इन 4 आइटम्स में से एक आइटम ग्रामेटिकली रॉन्ग है, मिस्टेकन है। आपको डायग्नोज करना है कि कौन सा रॉन्ग है। जी यस, वेरी सिंपल, फ्राइटन। यहाँ फ्राइटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव नहीं बन सकता, इसलिए कि आई के साथ गेट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मौजूद है, लिहाजा यहाँ फ्राइटन के बजाय होगा फ्राइटन्ड। सो फ्राइटन्ड नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, लिहाजा ये रॉन्ग है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नेवर आई हैड बीन आउट टू द थिएटर दैट नाइट, हैड सपर आफ्टरवर्ड्स एंड केम इन लेट। नेवर, दैट, आफ्टरवर्ड्स, लेट, इन 4 आइटम्स में से कोई एक ग्रामेटिकली रॉन्ग है और आप पढ़कर ही पहचान जाएंगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नॉट आएगा, नेवर नहीं आएगा, लिहाजा नेवर जो है वो ग्रामेटिकली मिस्टेकन है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज नेचुरली प्रोड्यूस्ड अ मूड ऑफ क्वाइट रेजिस्टेंस। दिस लॉन्ग यूरोपियन क्वाइट, इन 4 आइटम्स में से कोई एक ग्रामेटिकली मिस्टेकन है। आपको डायग्नोज करना है कि यहाँ रॉन्ग क्या है। साफ पता चल रहा है क्वाइट रेजिस्टेंस नहीं होता, क्वाइट रेजिस्टेंस होता है, यानी ये QUIET होना चाहिए, जिसका मतलब होता है साइलेंट रेजिस्टेंस। सो यहाँ क्वाइट गलत है, सो डी इज़ द राइट आंसर विच इज़ मिस्टेकनली यूज्ड। सो ये थे 20 क्वेश्चंस। 2019 का पेपर था। अब 2020 के पेपर के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। अंटिल देन, गुड बाय एंड गुड लक।